पिछले 10 या 11 सालों से आ रहा हूँ, आई थिंक सो। और आप लोग भी यहाँ पर ज्ञान के लिए आते हैं। मैं भी बता दूँ कि मैं भी यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए ही आता हूँ। स्वामी धर्मबंधु जी की बातें और यहाँ बड़े बड़े जो हमारे महानुभाव आते हैं उनकी बातें सुनकर मैं कुछ लेकर जाता हूँ, जो मैं आपको बांटता हूँ अपने चैनल के थ्रू, बांटता हूँ अपनी फिल्मों के थ्रू। मैं एक छोटी सी दो बातें कहना चाहूँगा। गौ माता के बारे में इन्होंने, गौशाला के बारे में इन्होंने, गौ की फायदे, गौ क्या है, गौ माता हमारे लिए क्या है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, साधुवाद कहूँगा, परंतु फिर वही परंतु मैं इनसे कहना चाहूँगा, एक चीज़ कर लीजिए आप अपने माननीय, मेरे भी हैं वो प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनसे कहिए कि गौ माता की रक्षा करनी है तो गौ माता को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कीजिए। क्यों लोग आज भी बीफ खाते हैं? गौ काट कर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, क्या आपको नहीं मालूम? जिस दिन हम टाइगर को शायद हमने मान के रखा हुआ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, टाइगर अपनी रक्षा खुद कर लेगा, आप छोड़ दीजिए उसको। आप गौ माता की रक्षा कीजिए, उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कीजिए। किसी भाई के लाल की ताकत नहीं है कि उसको काटेगा, उसको खाएगा। सिर्फ हमें कहने से कुछ नहीं होता। पावर आपके हाथ में, मुझे शक्तिमान बना दो, मैं आपको 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा इस प्रॉब्लम को। लेकिन शक्तिमान रिवर्स है, मुझे उड़ने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए मुझे गाड़ी से आना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। एक दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैंने शायद आधे घंटे पहले सुनी, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी थे, जो हमारे पूर्व, उन्होंने कहा कि आज का दिन गीता दिवस है। आपने तालियां मारी। उसके बाद कहा गया है कि गीता हमारे 140 या कितने राष्ट्रों में है, उसके लिए आप ताली मारें, रामानुजन के लिए ताली मारें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, गीता को स्कूल में 6ठी क्लास से अनिवार्य कर दीजिए। धर्मबंधु जी से मैंने सुना था 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने हमारे देश में इंग्लिश 6ठी क्लास से शुरू कर दी। आज हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल हैं, लेकिन हमारी परंपरा के स्कूल्स नहीं है, हमारे गुरुकुल नहीं है। वो इसलिए कि उसने कहा था कि मैं एक चीज शुरू करने जा रहा हूँ देश में, जो इनकी संस्कृति को खत्म कर देगा। और 9000 में से 7000 गुरुकुल खत्म कर दिए गए थे, और तब जाके आज हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। गीता सिखानी है, गीता बच्चों को सिखाइए। बच्चों की खाली स्टेज होती है, उनकी स्लेट, आप लोगों की स्लेट खाली है, इसलिए आप जो लिख के जाते हो वो आपके काम आती है। हम सब लोग परिपक्व हो चुके हैं। हमारी ये खोपड़ी को, जो मेरा हेड है इस वक्त, ये खोपड़ी पूरी भर चुकी होती है, दिमाग पूरा भर चुका होता है, ट्रैफिक जैम होता है, नई बातें जाती हैं लेकिन यहाँ से जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। ये बच्चे हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के कर्णधार हैं, इनके कंधों पर हमारे देश टिकने वाला है। इनको सिखाइए, आप गीता पढ़ाइए इनको, और 6ठी से पढ़ाइए साहब। हम भी पढ़ते हैं गीता, हम गीता के श्लोक याद करते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हम कहते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो उसे जिंदगी में अनुभूत करते हैं? कितने लोग हैं उसको जिंदगी में, जब तक ज्ञान जिंदगी में अनुभूत नहीं किया जाता, वो नॉलेज होता है, वो ज्ञान नहीं होता। और जिस दिन गीता जो हमारे देश, हमारे जीने का तरीका सिखाती है, वो गीता में जो कुछ भी है वो हमारे जीवन का दर्शन है। बहुत अच्छी बात है, धर्मबंधु जी ने कही थी कि गीता में कृष्ण का क्या उद्देश्य था, मुझे भी नहीं मालूम था, पर मैं यहाँ पे बोलते बोलते रुक गया था, शांति लाना। और उन्होंने वही कहा, शांति के लिए शांति दूत बनकर कुरुक्षेत्र गुरु दरबार में गए थे, जहाँ मूर्ख दुर्योधन ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी, और उन्होंने अपना बड़ा रूप दिखाया था। यस, वो थे कृष्ण भगवान, वो थी गीता। उसके एक एक श्लोक आज भी पढ़ता है कोई, उसके मीनिंग नहीं समझ पाता, याद कर लेते हैं। गीता पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो उस श्लोक का अर्थ जानते हैं?
माफ नहीं। हम पूरे का पूरे गायत्री मंत्र पढ़ के चले जाते हैं, हम शिव सरोवर स्टैंडअप स्तोत्र पढ़ जाते हैं, जटा कटा हसप प्रमम भ्रमण नजन कबीरचरी विराजमान मूर्जनी दगट दगट दगज्वला पढ़ जाते हैं, याद कर लेते हैं साहब, लेकिन कितने लोग हैं उसका अर्थ जानते हैं? संस्कृत को पढ़ाइए साहब स्कूलों में। हमारे यहाँ पर कितने कितने करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसको आज तक डिकोड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में लिखे गए, और संस्कृत सिर्फ पंडितों की भाषा होती है। पंडित सुबह बैठकर मैं यहाँ पर 5 बजे से आप लोगों का मंत्रोच्चार सुन रहा हूँ, अच्छा लगा बहुत। आपके बच्ची सिर्फ मंत्र पढ़ जाती है, श्लोक पढ़ जाती है, लेकिन माफ करना, मैं जानना चाहूंगा, ऑडिट रिपोर्ट जिसे कहते हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट लीजिए, कितने लोगों को हमारे श्लोकों का अर्थ पता है? ऐसा नहीं पता, सिर्फ रट जाते हैं, उसको सिर्फ नॉलेज बोलते हैं, उसको ज्ञान नहीं बोलते। ज्ञान तब होगा जब मैं उसकी समीक्षा करूंगा। ओह अच्छा, ओह अच्छा ऐसा है, क्रोधात भवति सम्मोह, अच्छा क्रोध से सम्मोह पैदा होगा। ये चीज जिस दिन इंसान को एनालाइज करेगा वो, तब जाके वो क्रोध नहीं करेगा। साहब क्रोधात भवति सम्मोह हम शायद 10 बार नहीं 100 बार बोल चुके होते, फिर भी हम क्रोध करते हैं, फिर भी हम सम्मोह में जाते हैं, क्योंकि हमने उसे अपने जीवन में नहीं रखा, जीवन में हमने उसे नहीं उतारा। दो तरीके में दो सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूं। संस्कृत को अनिवार्य कर दीजिए। मैंने भी संस्कृत छोड़ दी थी जब मैं 8वीं में था। हमारे यहाँ पर संस्कृत और भूगोल ज्योग्राफी का ऑप्शन था। आप ज्योग्राफी लीजिए या संस्कृत लीजिए। मैं मूर्ख निकला, मैंने ज्योग्राफी ले ली थी। आप लोग मूर्ख मत बनिए, संस्कृत को पढ़िए। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। ये इंग्लिश कुछ नहीं है उसके सामने। इंग्लिश में हमारे माँ बाप के जो भाई बहन होते हैं उनको सिर्फ अंकल आंटी बोलते हैं। ये मेरी आंटी है, दिस इज माय आंटी, दिस इज माय अंकल। हमारे यहाँ ये मेरी नाना है, ये मेरी नानी है, ये मेरी फूफा है, ये मेरी फूफी है, ये मेरी मामा है, ये मेरे मामी है। कहाँ है इंग्लिश में साहब, बताइए मेरे को। हमारी लैंग्वेज रिचर है, पर हमारी लैंग्वेज संस्कृत हमारे ऊपर है, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। ओम शब्द सबसे पहले जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्स में नाद चलता था। ये पहला शब्द है, हमने ही जिंदगी में। मैं आप बच्चों को भी एक छोटा सा ज्ञान दूंगा। एक्टर बनना चाहते हो, आवाज को इंप्रूव करना चाहते हो, ओमकार जाप कीजिए। 5 मिनट बैठकर ओम का जाप, कुछ नहीं कही बस आप एक कर सकते हैं। नमः शिवाय। आप करिए सर, 5 मिनट के आपकी आवाज में खनक आ जाएगी, आपके सांसों को खनक आएगी। सी हमारे, मैं बोल जाता हूँ ना, मैं MP हूँ, ना मैं MLA हूँ, ना मैं मिनिस्टर हूँ, ना मैं किसी ऊपर शादी में नहीं हूँ, फिर भी धृष्टता करता हूँ। मैंने धर्मबंधु से भी सीखा है कि थोड़ी सी धृष्टता करके जब बोलना चाहे तो मैं धृष्टता कर जाता हूँ, बोल जाता हूँ। मेरे यहाँ पे जो आता है मैं नीचे नहीं जाता, वापस निकाल देता, इसीलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। मैं इन लोगों को आदर करके इनके सामने कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर कौन होता है? वो होता है जो सामने वाले को वही सुनाता है जो वो सुनना चाहता है, और जो अपने मन की बात नहीं छुपाता, बोलता है, उनको वो सुनाता है जो खुद बोलना चाहता है। वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि आप सच बोल रहे हो, ये मालूम करना चाहिए, सच नहीं बोलते, बहुत सच बोलते हैं, बट इनकी एक सीमा, एक वो होता है कि आप सामने वाले को देखकर पुड़िया बांधिए। मैं साहब सामने वाले को देखकर पुड़िया नहीं बांधता, मैं अपने विचारों की पुड़िया बांधता हूँ। लेना हो तो लीजिए, टेक इट और लीव इट। दिस इज माई प्रपोजल, दिस इज माई एडवाइस, दिस इज माई ज्ञान।
इसीलिए मुझे याद है, मैं आपको बता दूं, नकवी जी ने एक बार मुझसे कहा था, मैंने बीजेपी के वाजपेयी के टाइम में पूरे देश भर में कैंपेनिंग की, देश गुजरात में भी आया हूँ, मोदी जी के लिए मैं 3 बार कैंपेनिंग कर चुका हूँ, लेकिन साहब मैं कभी भी बीजेपी की पार्टी में नहीं बैठा। मुझे नकवी जी ने कहा, आप जो जानते हो, मुकेश जी आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। मैंने कहा साहब रहने दीजिए, मैं शक्तिमान बन के देश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं चाहिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह दूं कि मुझे टिकट दो या ना दो, या मैं खुद खड़ा हो जाऊँ, इलेक्शन लड़ूं, मेरे यहाँ पर भीष्म पितामह खड़े हैं, शक्तिमान खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ दूं, मुझे वोट मिल जाए, मुझे मालूम है मैं जीत जाऊंगा, MP भी बन सकता हूँ, MLA भी बन सकता हूँ, लेकिन साहब उसके बाद क्या, आपकी फितरत होनी चाहिए सेवा करने के लिए। जब लीडर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आता है तो वो उस इलाके का राजा बनकर नहीं आता, उस इलाके का सेवक बनकर आता है। काश ये हर प्रतिपक्ष और पक्ष का लीडर समझ ले, जब आप जीत के आते हो तो आप हमारे राजा बनकर नहीं आते, सेवक बनकर आते हो। आपको सेवा करने के लिए चुना जाता है, मेवा खाने के लिए नहीं चुना जाता। लेकिन माफ करना साहब,